नमस्कार, मैं प्रोफेसर सरोज व्यास, डायरेक्टर फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सभी युवाओं को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष की भांति आज भी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में विश्व के समस्त युवाओं को शुभकामनाएं एवं बधाई के साथ साथ उनकी जो स्किल है उसको आगे बढ़ाने की गतिविधियां चल रही है। 2022 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम विषय अलग अलग होता है। इस वर्ष का विषय है यह सब दिमाग में है, इट इज ऑल इन द माइंड। तो आज हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, जो है 1998 के विश्व सम्मेलन में युवाओं के विषय में जुड़े मंत्रियों के द्वारा सुझावों के उपरांत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 यानी 17 दिसंबर 1990 को यह फैसला लिया गया कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन पहली बार साल 2000 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी बधाई दे रहे हैं। बहुत सारे विभिन्न स्तरों पर, प्लेटफॉर्म पर, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि अभी हमने चर्चा करी कि इसका आरंभ कब हुआ और कब से इसे मनाने लगे, तो साथ ही साथ आज ये भी चर्चा अनिवार्य हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में प्रतिवर्ष इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों में युवाओं की भागीदारी, भूमिका और योगदान पर चर्चा करना तथा गरीबी उन्मूलन एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करना है। युवाओं की भूमिका सुनिश्चित करना, देखिए, वैसे तो यदि हम सामान्य रूप से देखें तो प्रत्येक राष्ट्र में युवा सबसे आगे है। यानी सारा जो एक तरह से कहा जाए तो बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के बीच का जो एक स्तंभ है वो है युवा अवस्था, जो दोनों को देख करके चलता है। यानी वो अपने बचपन में बहुत सारी चीज़ों को देख करके चलता है कि किस तरह से क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए और किस तरह के बदलाव होने चाहिए, किस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, किस तरह का अनुसंधान होना चाहिए और किस तरह के नए नए आविष्कार होने चाहिए। और वो जो उनसे अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, जो उनसे बुजुर्ग हैं या उनसे अवस्था में ज़्यादा अनुभवी लोग हैं, उनसे वो उनके अनुभव को प्राप्त करके कुछ नया आविष्कार, नया इनोवेशन, नया अनुसंधान और इस तरह की चीज़ों के लिए भारत ही नहीं, प्रत्येक राष्ट्र में, विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में युवाओं को अग्रणी भूमिका में रखा जाता है। उनके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो जाता है। इसी के अंतर्गत हम ये भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कैसे मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ एक थीम, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि विषय और प्रकरण का चयन करता है। विषय और प्रकरण का चयन यानी प्रत्येक वर्ष एक नया विषय होता है। चयनित विषय के आसपास विश्व भर में युवाओं के लिए और युवाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन विभिन्न प्रकार की परेड कराई जाती है, यानी एक तरह से रैली निकाली जाती है।
म्यूजिक कॉन्सर्ट, संगीत गोष्ठियाँ होती हैं, विचार गोष्ठियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता होती हैं, सम्मेलन होते हैं, नए नए जो आइडियाज़, नए नए जो सुझाव है, नई नई जो योजनाएं हैं, उनके लिए युवाओं को एक मंच प्रदान किया जाता है और संचार माध्यमों से दुनिया भर के युवाओं के साथ में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संवाद करता है। राष्ट्र के युवा अपने ही राष्ट्र के युवाओं के साथ संवाद करते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि इस बार की जो हमारी थीम है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक थीम निर्धारित की गई है, वो ये है कि यह सब दिमाग में है। इट इज़ ऑल द माइंड, ये सब हमारे माइंड में है। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के युवाओं के लिए एक समर्पित अवकाश का दिन भी है। विश्व के 18 देशों में इस दिवस को अलग अलग तिथि यानी दिनांकों को अपने अपने अंदाज में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ देशों में शिक्षा, रोजगार, खेल, संगीत, जलवायु, मानव अधिकारों के उल्लंघन जैसे विषयों पर युवाओं द्वारा युवाओं के लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। 12 अगस्त 2022 यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को हमें ये भी एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए कि युवा कौन है। यदि मैं भारत की बात करूं तो यद्यपि भारत में भी अधिकृत रूप से युवाओं की आयु की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तथापि मतदान के अधिकार की आयु 18 वर्ष होने के कारण 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवाओं की श्रेणी में रखा जाता है। विभिन्न माध्यमों एवं सूचना अधिकार अधिनियम से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में कुल जनसंख्या का 38.31% युवा वर्ग है, यानी इतने प्रतिशत युवा है। युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। समस्याओं के समाधान, वाणिज्य और व्यापार में वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप विज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग, जोखिम उठाने का साहस तथा अनुसंधान आधारित अनेक नवीन रचनात्मक विचारों का सामर्थ्य युवाओं में है। निजी एवं सरकारी स्तर पर सभी को रोजगार देना तमाम राष्ट्रों के लिए चुनौती है। ऐसे में युवाओं के लिए उद्यमिता को प्रोत्साहन भी विभिन्न सरकारों द्वारा, विभिन्न राष्ट्रों द्वारा दिया जा रहा है। भारत में भी युवा जो दिवस है, ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में युवा दिवस जो है उसको 12 जनवरी को वो मनाया जाता है। और वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1984 में भारत सरकार ने आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद जी के जन्म 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और 1985 में ये सभी राज्यों में मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य विवेकानंद जी के आदर्शों एवं विचारों का प्रचार प्रसार करना तथा युवाओं में निहित उन्नत ऊर्जा को जागृत करके राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय युवा दिवस में श्रोताओं के मन में ये बात अवश्य जानने की इच्छा होगी कि भारत में अनेक शिक्षाविद और दर्शन शास्त्री एवं महापुरुष हुए हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो एक हमने मना ही रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कौन सा कारण रहा होगा? यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ और मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई। स्वामी जी ने जीवन के 40 बसंत भी नहीं देखे, अर्थात उनकी आयु 40 वर्ष भी पूरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अल्प आयु में अद्भुत कार्य किए। इसलिए भारत में 40 वर्ष से कम के जीवन काल में अर्थात युवा अवस्था में स्वामी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अकल्पनीय ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह, दूरदृष्टि एवं लक्ष्य आधारित योजनाओं को
वास्तविकता में परिवर्तन करने के अदम्य साहस के कारण ही वे साधारण से असाधारण और श्रेष्ठ बने। युवा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है और ऐसे में युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी से बेहतर अन्य कौन हो सकता है। अब हम पुनः अपने ही आज का जो हमारा विषय है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम रखी गई है वो है ये सब दिमाग में है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव एक प्रकार से युवाओं का वार्षिक सम्मेलन होता है और राष्ट्रीय जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जा रहा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 25वें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर 5 दिवसीय महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करके सभी को संबोधित करेंगे और 5 दिवसीय उत्सव केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में आयोजित किया जाएगा। हम जब बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो उसमें युवा सम्मेलन में स्वदेश, खेल जागरूकता, योग और सांस्कृतिक समारोह आदि भी सम्मिलित है। थीम का चयन प्रासंगिक और समकालीन परिदृश्य के अनुसार लिया गया है। एक और विचार आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी का है, जो मैं आप सबके साथ में बांटना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, एक विचार लीजिए, उस विचार को अपना जीवन का लक्ष्य बनाइए, उसके बारे में सोचिए, उसके सपने देखिए, उस विचार के लिए अपना जीवन होना चाहिए। हृदय, माँ, आत्मा, सोच, मस्तिष्क, मन, मांसपेशियां, नसों और आपके शरीर के प्रत्येक अंग में वह विचार समाहित होना चाहिए। यही सफलता का मार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर जो स्वामी जी का उस समय का विचार था, ये आज आप सभी युवाओं को, जो विश्व पटल पर जो आज युवा सुन रहे हैं इस उद्बोधन को, उन्हें मैं पुनः स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि एक विचार लीजिए, यानी आपके एक विचार लीजिए, उस विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए, उसके बारे में सोचिए, सोते जागते उसके सपने देखिए। वही विचार आपका जीवन होना चाहिए। हृदय में, आत्मा में, सोच में, मस्तिष्क में, मांसपेशियों में, नसों में, सोते जागते, खाते पीते, हमेशा वह विचार आपके अंदर समाहित होना चाहिए। और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के युवाओं में ने इस सफलता के मूल मंत्र को अपना लिया तो कभी भी वो आगे बढ़ने से नहीं रुक सकते। कभी मत सोचिए कि कुछ भी असंभव है, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म होगा कि आप कमजोर हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के युवाओं के लिए एक संदेश है आज के इस दिवस के ऊपर कि आप ये कभी मत सोचिए कि कुछ भी असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। यह सोचना भी सबसे बड़ा विधर्म है, यानी पाप होगा कि आप कमजोर हैं, अथवा अन्यों को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होगा। स्वयं पर विश्वास को अधिक व्यापक रूप में स्वीकार किया जाए और अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे अंदर की बुराइयों और दुखों का नाश होगा और हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि थीम भी है कि इट इज ऑल इन द माइंड। सब कुछ हमारे मस्तिष्क में है, सब कुछ हमारे मस्तिष्क में है। ये इस प्रकार का जो एक पिक्चर वीडियो में आपको आपके इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सब कुछ दिमाग में है। अब मैं चर्चा करना चाहूंगी कुछ अभी के दिनों में ही जो बहुत सारी घटनाएं हैं। ये युवाओं के लिए एक संदेश है, ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, ये युवाओं के लिए एक प्रोत्साहन है कि अभी कुछ पिछले दिनों में ही हमने जो हमारा है संचार का माध्यम है, उस संचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हमने देखा। मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी कि पढ़ भी रही थी और देख भी रही थी फेसबुक पे और विभिन्न स्थानों पर, एक 5वीं कक्षा पास व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर बना लिया, हेलीक्राफ्ट बना लिया, एयरक्राफ्ट बना लिया। क्यों? क्योंकि उसे सिक्योरिटी गार्ड ने
जो सुरक्षा कर्मी है, जो एयरपोर्ट की सुरक्षा करते हैं, उस सुरक्षा कर्मी ने उसे हवाई जहाज देखने के लिए उस दीवार पर नहीं चढ़ने दिया। ऐसे में उसके मन में उसने सोचा कि ऐसा क्या है जिसे मैं नहीं देख सकता, उसे मुझे बनाना चाहिए। और 8 वर्ष की अथक प्रयास, मेहनत, आत्मविश्वास और जिसे हम कहेंगे जुनून के साथ उसने एयरक्राफ्ट का निर्माण कर लिया। और अब वो प्रतीक्षा कर रहा है कि किस प्रकार से उसके एयरक्राफ्ट की जांच की जाए और उसे उड़ाने की परमिशन या उड़ने की परमिशन दी जाए। देखिए, मैंने अभी भी आपसे कहा सब कुछ दिमाग में है। इट इज ऑल इन द माइंड। सब कुछ हमारे माइंड में है। माइंड में यदि हमने अभी स्वामी विवेकानंद जी के जो संदेश था उस पर हमने चर्चा करी। जीवन में एक विचार को लीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसको अपना जीवन बना लीजिए, उस पर विचार कीजिए, उस पर अनुसंधान करिए। सोते जागते उठते बैठते केवल आपके जीवन का वो लक्ष्य होना चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है। तो यहाँ पे जो आप इस पे पिक्चर देख रहे हैं, छोटे छोटे से जो पेपर्स हैं, जो घर में भी हमारे पास पेपर होते हैं, उन पेपर से हम विभिन्न प्रकार के जो है वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, उत्पादन बना सकते हैं और बहुत ही जो ये मैं कहूँगी कि सजावट की वस्तुएं बना सकते हैं। अब जब हम और आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए मैंने फिर से एक पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत करी है जिसे सब कुछ हमारे दिमाग में है। हम जब बाजार में जाते हैं, हमने कहा कि युवाओं के लिए प्रतियोगिता, नया इनोवेशन, नया आविष्कार, नई उद्यमिता, स्वरोजगार एक तरह से। और उस स्वरोजगार में जो हमारे पेपर नैपकिन्स हैं, जो हम शादी विवाह में, होटलों में भोजन करते समय हम इस्तेमाल करते हैं पेपर नैपकिन, जिसे हम रुमाल के तौर पे यानी यूज और एंड थ्रो के लिए करते हैं, उससे युवाओं के ये दिमाग की उपज है कि किस प्रकार से सुंदर फूलों का निर्माण किया जा सकता है और आजीविका का इसे आधार बना करके इसको अपना रोजगार बनाया जा सकता है। ऐसे ही जब हम बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पोट है या फूलों को लगाने के लिए जो गमले हैं या विभिन्न प्रकार की सजावट की वस्तुएं हैं, वो सब बहुत ही एक अच्छे मूल्य पे हमें प्राप्त होती है। लेकिन उसके लिए किसी प्रकार के कोई भारी भरकम तकनीकी की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए किसी भारी भरकम सेटअप की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए। उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, केवल घर में जो सामग्री है, जिस सामग्री का उपयोग हम एक तरह से करके यूज एंड थ्रो वाली जैसे सामग्री है, जैसे आप अपने इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आप देख रहे हैं कि एक ग्लव्स है, वो ग्लव्स है यूज हो गया। उस ग्लव्स को आपने लिया, उसमें हवा भरी, रबड़ लगाया और उसको सीमेंट के घोल में हाथ में लेकर के और आपने उसको सीमेंट के घोल में आपने डिप कर लिया और वो एक हाथ की आकृति का पोट बन गया जिसमें आप अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। जब हम बाजार में जाते हैं और हम देखते हैं तो हमें ये बहुत महंगे महंगे मिलते हैं और तब हमारे दिमाग में अचानक लगता भी है कि ये कैसे बनाया होगा। अब देखिए क्या चाहिए था इसके लिए केवल ग्लव्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए और बस कुछ नहीं चाहिए सुखाने को लिए। तो ये तो यदि आपके पास आप एक कमरे के घर में भी रहते हैं तो वहाँ भी आप इसे कर सकते हैं और बाजार में आप इसको सेल कर सकते हैं। इसीलिए शायद इस वर्ष की जो थीम है वो रखी गई है कि इट इज़ ऑल इन द माइंड। इसके साथ साथ एक और पिक्चर आप देख रहे हैं और उस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के हमने सीमेंट के गमले वगैरह वो घर पे ही बन सकते हैं। अब जो अगली पिक्चर आप देख रहे हैं उस पिक्चर में आप देखेंगे कि कार्डबोर्ड से युवाओं ने कार्डबोर्ड से अभी
ये चर्चा एक बहुत जरूरी है। इस व्याख्यान में आने से पहले और इस व्याख्यान में उपस्थित होने से पूर्व मैं किसी से चर्चा कर रही थी, और किसी के साथ ये चर्चा थी कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझसे कही। उन्होंने कहा कि आज के दिन आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। ये जो आप अपने स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं, और इसके साथ साथ यदि आप फेसबुक पे भी पिक्चर देखेंगे, मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट देखी है जिसमें गांव के, शायद वो ग्रामीण एरिया के 2 विद्यार्थी हैं, 2 बालक हैं। उन्होंने लकड़ी से जो गेम मोबाइल पे, जो गेम कंप्यूटर पे बालक बालिकाएं खेल रहे हैं, वो उन्होंने केवल छोटी छोटी सी लकड़ी की डंडियां और धागे से लेकर के और 2 बेंचों के बीच में लगा के और फाइटिंग का उन्होंने गेम बना लिया। आप लोग भी फेसबुक पे उसे देख सकते हैं। अब देखिए, आप ये देखने में बहुत छोटी बात है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वो भी इसी तरह का एक गेम है। जैसे होता है कि सांप सीढ़ी का गेम है, वैसे ही ये आप एक तरह से इसको संचालित कर रहे हैं। आप सभी युवा जो हमें सुन रहे हैं, उनके मन में एक प्रश्न निश्चित रूप से होगा कि ये सारी चीजें तो उपलब्ध है, कंप्यूटर में है, मोबाइल में है, इतने सारे ऐप्स हैं, डाउनलोड कर लिए जाए। देखिए, तकनीकी का जितना बड़ा योगदान आपके विकास में है, उतना ही तकनीकी का जो दुष्प्रभाव है वो भी आपके जीवन में है। आप जब मोबाइल पे या कंप्यूटर पे कोई गेम खेलते हैं तो उसमें केवल आपकी आंखें और आपकी अंगुलियां, वही केवल आपका होता है, लेकिन उसमें आपका कोई इनोवेशन नहीं है, आपका कोई आविष्कार नहीं है, आपने अपनी दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। और जो ये मैं 2 खेल अभी आपको बता रही हूँ, या इससे पहले भी मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, उन पिक्चर्स में व्यक्ति सबसे पहले युवाओं के लिए ये संदेश है कि युवा जो है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युवा वर्ग है, उनका शारीरिक विकास होना अनिवार्य है। और फिजिकल एक्सरसाइज यानी व्यायाम, शारीरिक व्यायाम जब होगा तो वो स्वस्थ रहेंगे। और इसमें शारीरिक व्यायाम के साथ साथ आपके बुद्धि लब्धि का भी प्रयोग हो रहा है, इनोवेशन भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस तरह के आविष्कार से रोजगार कर सकते हैं, स्वयं उद्यमिता की ओर जा सकते हैं। तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, उस पर मैं आप सभी युवाओं से एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप सब कुछ कर सकते हैं। मन से निकाल दीजिए कि कोई कार्य आपके लिए असंभव है, और ऐसे में जो आपके पास नए नए विचार हैं, योजनाएं हैं, आइडिया हैं, उनको आप मूर्त रूप दीजिए, अमूर्त से मूर्त रूप दीजिए और उनका आविष्कार करिए, और राष्ट्र के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।